स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। गांव राजपुर, रसूलपुर की तरफ का राजपुर गांव, यहां पर भी अभी गांव में जो कार्यक्रम हो रहा है, हरित कुंभ, स्वच्छ कुंभ, पवित्र कुंभ, जन जन में कुंभ, घर घर में कुंभ, मन मन में कुंभ, तो ऐसा करके आयोजन, एक थाली एक थैला, ऐसा करके आयोजन यहाँ पर किया गया। और इसमें सढौरा टीम भी देख सकते हैं, चमन जी, श्री मंगत राम सैनी जी यहाँ पर आए हुए हैं और देवीचंद जी की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया। और गांव की तरफ से फिलहाल पहले चरण में 11 थाली और 11 थैले देने का आह्वान यहाँ पर कर दिया गया है और ये व्यवस्था कर दी गई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रामीण जो धार्मिक श्रद्धालु महिलाएं हैं यहाँ पर आई हुई हैं और उनके द्वारा 11 थाली और 11 थैलों का जो है सहयोग महाकुंभ के निमित्त किया गया। और आगे भी बताया गया कि प्रथम चरण में दिया जा रहा है और आगे भी जितना भी सहयोग, उनसे अधिक से अधिक वो सहयोग महाकुंभ के निमित्त करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर इकट्ठी हुई। पूरी धर्म जागरण की यहाँ पर चर्चा की गई। महाकुंभ का आयोजन किस प्रकार से कैसे है और क्या कुछ ये आयोजन है, पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई। आप वीडियो में साथ साथ ही सारी जानकारी मंगत राम जी के माध्यम से, श्री चमन जी के माध्यम से, देवीचंद जी के माध्यम से सुनेंगे। फिलहाल तो ये कार्यक्रम चल रहा है। देवीचंद जी, क्या कुछ कहेंगे? आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया आपके गाँव में। आज हमें बहुत प्रसन्नता है कि कुंभ के बारे में हमारे ग्रामीणों को जानकारी दी गई और हम बहुत प्रसन्न हैं इस कुंभ के लिए अपनी थाली और थैला देकर कि हम भी इस पुण्य का लाभ कमाएं और अधिक से अधिक लोगों से अपील करेंगे। ये प्रथम चरण है, दूसरे चरण में और भी लोग जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी अपने सनातन धर्म की और महाकुंभ के बारे में जानकारी लें। तो आगे भी सहयोग जारी रहेगा? आगे भी सहयोग जारी रहेगा। ये प्रथम चरण है। अभी जिन लोग जो यहाँ पे नहीं पहुँच सके हैं उनको भी हम बताएंगे, जागृत करेंगे। जो भी सहयोग होगा हम ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाने की कोशिश करेंगे। जी, चलिए तो बात करेंगे। ये आपकी थाली किसी संत के पास, शंकराचार्य के पास, कैसा महसूस कर रहे हैं कि आपके द्वारा दी गई थाली, आपके द्वारा दिया सहयोग महापुरुषों के पास जाएगा? हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। संतों की तो महिमा ही अपरंपार है। जी जी, संतों से ही सारा जीवन चलता है। जो संत हमारे पे कृपा करेंगे जी, उन्हीं से हमारे जीवन में थोड़ा सुधार होगा, तभी हम भक्ति लाइन पे आएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत संत ही सब कुछ है। अगर संत ना होते तो ये संसार ही बिखर जाता। संतों से ही सारी धरती चल रही है। संत ही हमें लाइन पे लगाते हैं। संत ही पूजा पाठ के बारे में, संतों की महिमा बहुत ज्यादा है। तो आप सौभाग्य समझ रहे हैं हम अपना बहुत सौभाग्य समझे कि तो आरएसएस ने, संघ ने ये बीड़ा उठाया तो उसकी मुहिम को भी अच्छा मान रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छा मान रहे हैं जी। जी 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 जी। तो क्या कहेंगे जी आप? बढ़िया प्रोग्राम रहा जी आज का। हम इस प्रोग्राम से बहुत खुश हैं ताकि इसमें हमारा भी बहुत योगदान हो जाएगा। हम भाग्यशाली हैं कि हमें इसमें अपना योगदान देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वाह जी, वाह जी। हाँ जी, आप क्या कहेंगे? ठीक रहा प्रोग्राम जी? अच्छा लगा प्रोग्राम? अपनों आपकी तरफ से सहयोग हो गया, एक महाकुंभ के अंदर सहयोग चल गया। तो देख सकते हैं चेहरे बता रहे हैं, खुशी जो है शब्दों से ही व्यक्त नहीं की जा सकती। तो क्या कुछ कह रहे थे आप इधर जी? बस ठीक है जी, चलिए हमारा लेकिन भाव अच्छा है और पूरा सहयोग। मंगत राम जी, इस गांव में भी बड़ा अच्छा कार्यक्रम रहा, क्या कुछ कहेंगे शॉर्ट में? मैं तो ये बेचारी महिला शक्ति जो बैठी हैं, इसमें अपनी बेटियां भी हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, मैं तो इनका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज पहली बार नहीं, हम पहले भी जितनी बार आए हैं, हमारे अपने मास्टर जी हैं, इनकी वजह से यहाँ इतना सहयोग मिलता है हर काम में बिना पूछे। ये बेचारे कुछ नहीं पूछते, इनको जरा सा बताया भी धार्मिक कार्य है या सामाजिक है, उसमें पूरा सहयोग करते हैं। जब मैंने सुना कि हम मास्टर जी के गांव में जा रहे हैं तो बड़ा मन खुश हुआ और यहाँ के और भी मन खुश हुआ। इनको ये बातें बताने का और ये जो पुण्य कार्य करवाने का एक सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि अपने इनके जो बच्चे हैं छोटे, उनमें संस्कार पैदा होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वो पूछेंगे कि माता जी, बहन जी, ये कहाँ दे रहे हैं। उनको पता लगेगा कि कुंभ का मेला भी बढ़ता है, वहाँ संत आते हैं और हमारी सरकार चाहती है कि वो साफ सुथरा मेला हो और वहाँ किसी प्रकार का प्रदूषण न हो, क्योंकि इस प्रकृति में, इस वातावरण में जीव जंतु हैं, हम हैं। अगर प्रदूषण फैलता है, वातावरण गंदा फैलता है तो बीमारी फैलती है और जीव जंतुओं को नुकसान होता है और हमें भी नुकसान होता है। इसलिए मैं पुनः फिर अपने मास्टर जी का, इनका अपने भाई जी का, जो भी हैं और यहाँ जितनी हमारी बेटियां, माताएं, बहनें, जो भी हमारा रिश्ता इनसे बनता है, हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भगवान की कृपा, संतों की कृपा इस पूरे गांव पे और इनके घरों में बरसेगी। तो ये शुभ हो, मंगल हो। मुहिम जो गांव कनिपला से, ग्रामीण क्षेत्र से आरंभ हुई थी, सढौरा नगर से आरंभ हुई थी, तो ये मुहिम आज राजपुर में आप पहुंची। तो क्या कुछ कहेंगे चमन जी इस मुहिम का? राजपुर में भी जो पहले से हमारा एक सनातनी गाँव है, क्या कुछ कहेंगे इस गाँव के बारे में आप? हरित कुंभ, जन जन में कुंभ, घर घर में कुंभ, इस अभियान को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पर्यावरण संरक्षण गतिविधि विगत मास से प्रयास कर रही है। पूरे देश में
यह अभियान चलाया जा रहा है, एक थाली एक थैला, प्रत्येक घर से लिया जाए और जो हरिद्वार प्रयागराज में जो महाकुंभ लग रहा है उसको हरित कुंभ बनाया जाए। सरकार भी इस दिशा में प्रयास कर रही है, लेकिन पर्यावरण संरक्षण गतिविधि का प्रयास भी कि प्रत्येक घर से सहभागिता हो, सहयोग हो इस कुंभ में। हमारे जो संत आ रहे हैं, शंकराचार्य आ रहे हैं, महामंडलेश्वर आ रहे हैं, उन सब का भोजन इन सब की किसी ना किसी की थाली में होगा। तो ऐसा इनका सौभाग्य है, ये बड़े परम सौभाग्यशाली हैं इस गांव के लोग भी जो इस मुहिम में हमारे साथ जुड़े हैं। मैं इनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये तो पहले चरण का सहयोग है, आगे भी इस गांव से हमें और सहयोग मिलता रहेगा। और धर्म के लिए, सनातन संस्कृति के लिए जो लोग जितना ज़्यादा बढ़ चढ़ कर प्रयास करेंगे, हमारा सनातन संस्कृति उतनी ही फलेगी। धन्यवाद। धन्यवाद। मंगेतर यहाँ आ जाओ। तो आप देख सकते हैं ग्रामीण जो है राजपुर गांव के अपना सहयोग करें। आइए बहन जी। तो एक अच्छा खासा सहयोग आज गांव राजपुर में दिया गया और एक अच्छा कार्यक्रम सफलतापूर्वक धर्म जागरण की चर्चा के साथ हुआ। तो अब क्या कुछ इस गांव में हमारे मंगत राम जी ने और श्री चमन कश्यप जी ने क्या कुछ कहा, तो आइए चलते हैं उस कार्यक्रम को सुनते हैं। धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। 12 साल बाद ये बड़ी मुश्किल से मिलता है मौका। 12 साल के बाद ही आता है कुंभ का मेला। वो अलग बात है कि 3-4 जगह मरता है और 3-3 साल के बाद आता है। तो इसमें हम सबको मौका मिला है, हम इसमें अपना थोड़ा बहुत आहुति डालें, पुण्य कमाएं, एक थाली एक थैला जरूर उसमें दान करें, क्योंकि ये थाली थैला संतों के पास जाना है। और आपको पता है कि संतों के आशीर्वाद की आपने न जाने कितनी कथाएं सुनी होंगी कि संत जो मन से कह देते हैं कल्याण के लिए वो पूरा होता है। तो जिसकी थाली जिस संत पे जाएगी वो उसकी आत्मा को जरूर पता लगेगा कि उस आदमी की थाली है और ये फ्री में दी गई है। तो इसलिए मेरी तो आप सभी से प्रार्थना है कि आप इस काम में कुछ ज्यादा नहीं लगता है। एक थाली कितने की है, 100 रुपए की होगी, एक थैला 10-20 रुपए का होगा, तो वो चीज आप जरूर दें, क्योंकि तो ऐसा मौका बड़ी मुश्किल से मिलता है। ये मौका पहली बार मिला और शायद इसके बाद ना भी मिले। वही बात जैसे शर्मा जी ने बताया कि ये काम तो वहां के बड़े बड़े सेठ हैं प्रयागराज में, वो एक आदमी कर देता, वो कहना है कि बोलो कितने लाख थालियां चाहिए मैं आपको दे दूं। लेकिन नहीं, आरएसएस के जो हमारे सूर्य जो है वो बिल्कुल जमीन से जुड़े होते हैं। वो कहने की भी एक आदमी का नाम नहीं करना, हमने तो नाम किसी का करना ही नहीं। हम कहेंगे कि तो हमारे जन जन से, हिंदुस्तान से, हर एक व्यक्ति से, गांव से, हर एक हमारी माता ने, बहनों ने, बच्चों ने इसमें योगदान किया है और वो सारा पुण्य भगवान के खाते में लिखा जाता है। हम जो भी हमारे घर के आगे अगर कोई भिखारी आता है हम उसको कितना कितना काटा देते हैं, इसीलिए देते हैं कि भगवान हमारी सुनेगा और बरकत करेगा। तो ये बरकत का काम है, इसमें आप अवश्य सहयोग दें। आपका बहुत बहुत आदरणीय पंडित जी, आदरणीय मातृशक्ति, आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर समाज के धर्म के काम के लिए आज उपस्थित हुए हैं। आप सबको सर्वविदित है, जानकारी है कि हमारे समाज में, सनातन संस्कृति में, हिंदू धर्म में जो सबसे बड़ा त्योहार है, सबसे बड़ा जो उत्सव है वो महाकुंभ का मेला ही होता है। अभी जैसे थोड़ी चर्चा कर रहे थे कि ये महाकुंभ लगता क्यों है, इसलिए लगता है। आपको त्रेता युग में, सतयुग में पढ़ने में मिलता है, इसमें 3-4 कथाएं इसके बारे में प्रचलित हैं। मुख्य रूप से एक कथा आती है कि जब समुद्र मंथन हुआ उसमें मंदराचल पर्वत, वासुकी नाग और कछुए की सहायता से एक तरफ देवता लगे, एक तरफ राक्षस लगे और समुद्र का मंथन किया। फिर उस समुद्र मंथन से हमें अनेक रत्नों की प्राप्ति हुई। महालक्ष्मी जी भी समुद्र मंथन से आई, महर्षि धन्वंतरी जी आए,
उच्च सर्वा घोड़ा भी आया, कल्प वृक्ष भी आया, हलाहल जहर भी आया जिसको भगवान शंकर ने अपने गले में धारण किया, वो भी समुद्र मंथन से निकला। और फिर अंत में अमृत कलश, अमृत से भरा हुआ एक घड़ा भी उस समुद्र मंथन से हमें प्राप्त हुआ। और उस अमृत को असुर ना पिए, राक्षस ना पिए, ऐसा प्रयास किया कि ये राक्षस अगर पिएंगे तो अमर हो जाएंगे, फिर समाज के लिए, संस्कृति के लिए, धर्म के लिए खतरा बनेंगे, तो उन तक ये अमृत ना पहुंचे, ऐसा प्रयास करके उस अमृत को क्षीर सागर में ले जाने का प्रयास किया। एक कथा ऐसी भी आती है कि भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को वो अमृत पान कराया। तो वो अमृत जब क्षीर सागर में ले जा रहे थे तो उस समय उसकी कुछ बूंदें छलकी अमृत की, और वो बूंदें 4 स्थानों पर गिरी। हरिद्वार में, प्रयागराज में जिसे इलाहाबाद भी कहते हैं, उज्जैन में जो महाकाल की नगरी है, और नासिक में, महाराष्ट्र में नासिक है। ऐसे 4 स्थानों पर वो अमृत की बूंदें गिरी। तो वो जो पानी है वहां का, गंगा का, गोदावरी का, क्षिप्रा का, वो अमृत बन गया। और तब से एक परंपरा चली आ रही है कि हर वर्ष, वैसे तो हर वर्ष इकट्ठा होते हैं, लेकिन 12 साल बाद महाकुंभ का आयोजन होता है। इन 4 शहरों में से एक शहर में होता है, हरिद्वार में, प्रयागराज में, उज्जैन में या नासिक में। इस महोत्सव में गिरिकंदराओं में, हिमालय की गुफाओं में रहने वाले सारे साधु संत, सन्यासी, महामंडलेश्वर, 13 अखाड़े जो हमारे सनातन संस्कृति के बने हुए हैं। अभी पिछले वर्ष कुंभ में, पिछले विगत कुंभ में 2019 में एक नया अखाड़ा बना था, किन्नर अखाड़ा। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी उसके अध्यक्ष हैं। तो ऐसे 13 जमा 1 अब 14 अखाड़े हो गए हैं। इन 14 अखाड़ों से हमारे ऋषि मुनि, सन्यासी, संत केवल स्नान करने के लिए वहां नहीं आते। उस कुंभ में सनातन संस्कृति की, हमारे धर्म की चर्चा करने के लिए आते हैं। क्या क्या समाज में, देश में होना चाहिए, क्या हमारे धर्म में होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ऐसी चर्चा वर्ष में एक बार और 12 साल में फिर इकट्ठे महाकुंभ पर होती है। तो सारे संत उस महाकुंभ में इकट्ठे होते हैं। पूरे दुनिया से जहाँ जहाँ लोग अपने समाज के रह रहे हैं, संत रह रहे हैं, वो सब वहाँ पर आकर धर्म की चर्चा करते हैं और उसमें स्नान भी करते हैं। और ये केवल एक दिन का काम नहीं है। इस बार ये जो महाकुंभ है, पौष पूर्णिमा सोमवार से आरंभ होगा और फागुन की महाशिवरात्रि बुधवार तक चलेगा। यानी इंग्लिश तिथि अगर कहें तो 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक 45 दिन ये महाकुंभ चलने वाला है। इन 45 दिनों में हमारे सभी साधु संत, सन्यासी हमारे धर्म, हिंदू धर्म पर, सनातन संस्कृति पर चर्चा करेंगे और समाज को नया रास्ता, नई दिशा देने का प्रयास वो हर वर्ष करते ही करेंगे। तो इन सब में 45 दिनों में विगत जो अनुमान लगाया गया था, इस बार भी 75 देशों से 35 से 40 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान के लिए, स्नान लाभ के लिए, पुण्य लाभ के लिए आने वाले हैं। और वो गंगा का जो तट है, प्रयागराज में तो संगम भी है, गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियां वहां पर मिलती थी। उन तीनों नदियों को अपवित्र होने से कैसे बचाया जाए, 40 लाख टन कचरा उत्सर्जित होने का अनुमान है। वो कचरा गंगा, यमुना, सरस्वती में ना फैले, संगम पे ना फैले, तो सरकार भी इस दिशा में प्रयास कर रही है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी अपनी पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के माध्यम से ये प्रयास कर रहा है कि वहां पर ये कचरा ना फैले। तो कचरा ना फैले तो मुख्य रूप से जो भोजन करते हैं हम, वो प्लास्टिक की थैलियों में, थर्मोकोल की थालियों में हम करते हैं और खाते हैं और उसको उठा के फेंक देते हैं।
और वो तो गंगा का किनारा बड़ा सुलभ है, खाया और इकट्ठा किया और गंगा में बहा दिया। हमने खाया और कचरा गंगा में, जहां हम स्नान करने के लिए आए, पुण्य लाभ करने के लिए आए, उसी गंगा में हमने उसको डाल दिया। तो ऐसा वो गंगा माँ अपवित्र ना हो, वो संगम का स्थान अपवित्र ना हो, उसके लिए फिर पर्यावरण संरक्षण गतिविधि ने प्रयास किया कि घर घर में कुंभ, जन जन में कुंभ। यानी ये जो कुंभ है, इसके बारे में प्रत्येक व्यक्ति को पता लगे, प्रत्येक हिंदू को पता लगे, हिंदू संस्कृति को मानने वाले सब लोगों को पता लगे कि कुंभ सबसे बड़ा उत्सव है हमारा, हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा पर्व है, सबसे बड़ा त्योहार है कुंभ। इसके बारे में जानकारी सारे समाज को मिले और उसी समाज के माध्यम से उस गंगा को प्रदूषित होने से बचाया जाए। तो इसके निमित्त एक थाली एक थैला अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है। यानी घर घर में कुंभ, जन जन में कुंभ। आप सबको पता लगेगा तो आप लोग भी इसके लिए प्रयास करेंगे कि एक थाली या एक थैला मैं भी अपनी तरफ से हरित कुंभ में भेजूं, ताकि उस थैली में क्या पता कौन से संत, कौन से महामंडलेश्वर, किस शंकराचार्य का भोजन हो जाए, मुझे सौभाग्य प्राप्त हो जाए कि मेरी दी हुई थाली में किस शंकराचार्य ने भोजन कर लिया। तो ऐसा प्रयास हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं। तो इस निमित्त आपके भी गांव में आए हैं, सब लोगों से प्रयास करके, बातचीत करके बता रहे हैं इस कुंभ को हरित कुंभ बनाने के लिए, प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए। जो गंगा के 7 घाट हैं, वहां पर प्रयागराज में 7 घाट हैं, उन 7 घाटों को बनाने के लिए 11 करोड़ रुपए का जो कार्य है वो उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। लगभग 2000 लाइटें लगाई जा रही हैं अलग से, और 1600 कुछ हाइब्रिड सोलर लाइटें लगाई जा रही हैं। वो अलग से सरकार व्यवस्था कर रही है उसको सजाने के लिए, उसको बनाने के लिए। उस मर्यादित क्षेत्र में कोई भी कचरा ना आए, इसके लिए भी सरकार भी प्रयास कर रही है। तो हम लोग भी प्रयास करेंगे, हम लोगों का भी प्रयास सफल हो, हम लोग भी इसमें कुछ योगदान करें। अपना एक थाली एक थैला हम भी कम से कम इस महाकुंभ में हरित कुंभ बनाने के लिए अपना योगदान करें। मेरा इतना ही निवेदन आपसे है। धन्यवाद। प्रभारी आप सभी का इस गांव में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आपने महाकुंभ के बारे में हमें जानकारी दी, हमारे लोगों को जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में जागृति आती रहे, अपने धर्म के प्रति सभी सजग रहें, जागरूक रहें, यही हमारी भी कामना है। और समय समय पर हम जो भी प्रोग्राम होता रहेगा उसमें सहयोग करते रहेंगे। और मैं इस अवसर पर गांव वालों की तरफ से 11 थाली और 11 थैली की अभी मैं आपसे घोषणा करता हूं, और अगर ज़्यादा इकट्ठी हुई तो मैं आपके पास जितनी होगी भेज दूंगा। लेकिन अभी मैंने किसी से पूछा भी नहीं, और 11 थाली और 11 थैली के हम देने की घोषणा करते हैं। और आशा करते हैं कि इसी प्रकार जो भी प्रोग्राम सनातन धर्म के बारे में होगा, हमारे गांव की तरफ से हम सब बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। एक बार फिर आप सभी का और ग्रामवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद।